अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में चने थे जो मैंने कल रात को बनाए थे, साथ में मैंने अचार ले लिया था और 1.5 रोटी ले ली थी। यहाँ पे तकरीबन 2 तो बज ही रहे होंगे। और नॉर्मली मेरे पास चाय का कप सामने पड़ा हुआ होता है, लेकिन आज मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा जब तक चाय बनती है तब तक मैं यहाँ पर नाश्ता डन कर लेती हूँ। चाय बेशक मैंने नाश्ते के बाद ही पीनी होती है, लेकिन कप मैं सामने लाजमी रख देती हूँ। और यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी से नाश्ता करूँगी, साथ में चाय पीऊँगी। आज मुझे इतने सारे काम थे मुझे वो भी सारे करने थे, तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा काम भी करते साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की। आज बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत कर ली। सबसे पहले बनाएंगे मीठे में खीर। और जब मैंने खीर बना ली तो बाद में मुझे पता चला यार मीठे में तो केक भी खिला सकते थे, आज हम लोगों की एनिवर्सरी है तो। लेकिन खैर कुकर में मैंने आलू रखे हुए थे कि मैं साथ चाट भी बना दूँगी। अगर गेस्ट जो हैं वो मतलब शाम शाम में आ गए तो सबसे पहले चाट खिला दूँगी और साथ में चाय वगैरह और कुछ भी इस तरह का एहतमाम कर दूँगी। और उसके बाद जाके बाकी सब कुछ हम लोग खा पी लेंगे। यहाँ पे मैं खीर बना रही थी, एक साइड पे मैं सारा जो गंद था वो इकट्ठा करती जा रही थी। एंड पे मैंने डस्टबिन में डाल देना था। इस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने छत भी आज साफ़ करनी थी, बारबेक्यू करना था इस वजह से। और खीर जो है वो डन हो चुकी थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल की खीर ट्राई की थी और ये इतने मज़े की लजीज़ा से ये वाली ज़्यादा मज़े की थी। और इसके बाद हम लोग छत पे पहुंच गए। सबसे पहले डॉगी को करेंगे बंद, देन हम लोग सारी जो छत है वो नीट एंड क्लीन करेंगे। पहले मैंने सारी छत पे झाड़ू लगाया और उसके बाद जाके मैंने सर्फ डाल के अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के छत को साफ़ किया, फिर पानी डाला और फिर जाके मैंने वाइपर लगाया। और यहाँ पे जाके मेरी छत जो वो बिल्कुल साफ़ एंड सुथरी हो गई थी, मतलब डन हो गया था यहाँ तक का काम। इसके बाद जी मैंने जाना था नीचे, मेरे कपड़े वगैरह भी टेलर के पास से आ चुके थे और बैलून वगैरह भी फुलाने थे। अच्छा, बैलून फुलाना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं जितने बार भी पंप लेके आई हूँ वो हमेशा 2-3 बार फुलाता है और उसके बाद पंप जो है वो ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे रज़ाई को अवॉइड कीजिएगा। अभी भी मुझे रात में अक्सर ठंड लगती है तो मैंने अभी तक ये रखा नहीं है सब कुछ। और बेडशीट चेंज करती, देखें चुटकियों में मैं कैसे मैंने चेंज कर ली, लेकिन ये सब आपको वीडियो में लग रहा है। मुझे काफ़ी टाइम लगता है बेडशीट में। मुझे सारे कामों में मुश्किल काम ही ये बेडशीट वाला लगता है। चादर अंदर करो, ये करो, वो करो। खैर यहाँ पे मैंने ये जो गोल्डन पट्टी आप देख रहे हैं बेड पे, ये भी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी। और डस्टिंग वगैरह की दोनों रूम्स की हो चुकी थी, बाकी सफाइयाँ वगैरह भी हो चुकी थी। बैलून्स भी डन हो चुके थे तकरीबन। और ये वाले जो निकाह एनिवर्सरी वाले बैलून्स थे ये अब तक लगे हुए थे। पहले मैंने सोचा कि इसी के साथ ना मैं साइड्स पे वाइट एंड रेड लगा देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, सेपरेट ही करती हूँ, मतलब हटा देती हूँ ये ऊपर वाले। फिर जो ऊपर ब्लैक एंड येलो में थे वो मैं हटा चुकी थी। और इसके बाद फिर मैंने ये वाले जो बाकी थे ना, ये सारे मैंने फुलाना शुरू किए। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 3 पैकेट ही फुलाए थे और चौथा हम लोगों ने छोड़ दिया था। और हमें इस दफ़ा ना हैप्पी एनिवर्सरी वाला जो फॉइल बैलून्स नहीं होते वो मिले ही नहीं। मैंने सब मतलब पहले तो मैंने ढूंढा, फिर बाकी एक एक को मैं भेज के कि देखो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। फिर जो जो आ रहा था घर में सबको कहूँ कि आते हुए किसी बेकरी से पूछ लें या किसी भी शॉप से पूछ लें। फिर ममा वालों को भी कहा, सबको कह दिया, लेकिन किसी को भी हैप्पी एनिवर्सरी वाला जो फॉइल बैलून था वो नहीं मिला। जब बर्थडे थी तब हमें गोल्डन में नहीं मिल रहा था हैप्पी बर्थडे का, और अब जब एनिवर्सरी है तब भी नहीं मिला, और जब फर्स्ट निकाह एनिवर्सरी थी तब भी नहीं मिला था। हमारे साथ यही होता रहता है। खैर यहाँ पे फिर मैंने गोश्त वगैरह जो था ये वॉश किया, चिकन और बीफ दोनों वॉश करने के बाद लेमन जूस भी निकाल चुकी थी और ये सब कुछ भी ऐड होना था बीच में। लेकिन तब तक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो मैंने ड्रेस स्टिच करवाया था। जब ये ड्रेस स्टिच होके आया ना, मैं रोने पे आ गई थी। मैंने फ़ौरन टेलर भाई को मैसेज किया कि मुझे बिल्कुल भी सूट अच्छा नहीं लगा, इस दफ़ा आपने कोई सूट अच्छा नहीं सिलाई किया, ना तो सर्दियों का और ना ही ये वाला। ये मैंने लोन में लिया था। बस पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के चमक धमक वाले सूट नहीं इतने पसंद आते। लाइक जो सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे बटन, टसल और सितारा लेस, ये जो आप देख रहे कट वाला, मतलब गोल गला था, बीच में कट लगा हुआ था, उसके नीचे 3 बटन थे सितारे वाले, फिर उन्होंने टसल भी लगा दिया था। और टसल मैंने ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा लगाए थे और मुझे फिर तंगी होती है तो मैं नहीं लगाती। और ये सितारा लेस थी, ये भी मैं अवॉइड करती हूँ। मतलब या तो प्लेन लेस हो कैजुअल सी, या फिर हो ही ना, मैं बस इतना सा चाहती हूँ। लेकिन अब ये लग चुका था, मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं हटा दूँगा, आप एक बार पहन लें। उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ें, अब मैं क्या उनको भी तंग करूँ, पहन लेती हूँ। बट जब मैंने ये पहना तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। फिर मैं सेटिस्फाई होगी कि चलो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब कुछ हो भी नहीं सकता था, लेकिन शायद मैं इसका टसल जो है वो हटवा दूँ। मैंने वो टसल ना
मतलब क्रॉस में ले जाके पीछे की साइड कर दिया था, मतलब बैक साइड पे कर दिया था, कमर की साइड पे। लेकिन फिर वो मुझे फ्रंट से तंग कर रहे थे क्योंकि बैक पे वज़न जा रहा था और मेरा गला जैसे कोई दबा रहा हो। खैर यहाँ पे फिर ये ट्राउज़र था, ट्राउज़र पे इस तरह से कट्स लगाए हुए थे। मैंने सिर्फ कट का कहा था, उन्होंने लेस भी ऐड कर दी थी और इस दफ़ा इलास्टिक शुक्र है बेल्ट के साथ डाली थी। और ये दुपट्टा ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। इसके बाद जी मैंने कहा कि चलें, सब लोग सभी लेट आए थे, तकरीबन मगरिब का टाइम था, मगरिब इशा के बीच में आए थे। तो मैंने कहा अब मैंने चाट रख दी या फिर चाय वगैरह रखी तो फिर किसी ने टिक्के तो खाने नहीं है, वहीं पे पेट फुल हो जाना है। तो मैंने सबसे पहले फ्रूट्स की बास्केट बनाई। एक बास्केट में मैंने बनाना और कीवी वगैरह रख दिया, बाकी मैं ऑरेंज, एप्पल और अमरूद वगैरह ये सब कुछ रख दिया। उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी ब्रेसलेट वाइट में दिखाया, ये हम लोग मरी गए थे ना, तब वहाँ से दिलवाए थे। पैकेट मुझे करसे से नहीं मिल रहा था, मैंने वहाँ मरी से ज्वेलरी ली थी और आज जाके ये मुझे मिल गया तो मैंने कहा पहन लूँ। इस तरह से ये जो मैं आपको टसल दिखा रही हूँ, मैंने क्रिस क्रॉस करके बैक पे फेंक दिया था और फ्रंट से पूरा ड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा था। इसका दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये ड्रेस कुछ इस तरह से लगता है, जूते समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन ये ड्रेस अब फैंसी हो चुका था लेसेस और बटन्स वगैरह के बावजूद। और कुछ इस पर ना वैसी एम्ब्रॉयडरी जो है वो भी फाइबर और सितारा और मतलब धागे का इस तरह से मिक्स काम था, तो मैंने फैंसी जूता पहन लिया। फिर जो मेरा केक था वो भी यहाँ पे आ चुका था और बस केक जो है वो मैं खोलूँगी, ओपन करूँगी। इसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं आपको ना रूम दिखा देती हूँ कि और तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ बैलून्स थे और नीचे थे और साथ में बेड वगैरह पे मैंने आगे पीछे बस जहाँ जहाँ मुझे समझ आ रही थी मैं लगाती गई। लाइट्स ऑफ में काफ़ी प्यारा लग रहा था और ये बैलून इस दफ़ा हमने फाड़े नहीं थे, हम लोगों को जल्दी थी कि टिक्के शिक्के बना लेते। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं था खाया और यहाँ पे जी अब हम लोगों ने एनिवर्सरी अपनी डन कर ली थी। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। और इसके बाद जी हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी सारे काम। केक शेक कट हो गया था लेकिन यहाँ पे केक बस एक एक स्पून ही सबने खाया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे चटनी जो मैंने कल फ्रीज़ करके रखी थी वो मैंने दही में ऐड कर दी थी, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई थी और बाकी मसाले वगैरह भी लग चुके थे, सब कुछ हो चुका था। मैं एक एक चीज़ जितने भी थे ना, जितने गेस्ट मैंने सबको एक एक चीज़ दे के ऊपर भेजा था। तो यहाँ पे एंड पे मैं और आप ही रह गए थे और हम लोग बस एंड पे ये दोनों चीज़ें इस तरह से लेके जा रहे थे। एक में चटनी थी और एक में बीफ जो टिक्के बनाने थे वो था। और साथ में छत पे ना जितने भी वो कोयले वगैरह थे वो सब कुछ हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। सुबह का कुछ भी नहीं खाया तो मुझे इतनी भूख लग रही थी। एक तो पता नहीं हम पाकिस्तानियों का यही मसला है, लाइक या अल्लाह जाने और कहीं पे कंट्री में भी होता होगा, हम लोगों की कोई शादी आ जाए, कोई दावत आ जाए या फिर हमारे घर में अपना ही मतलब कोई भी छोटा मोटा सा कोई इवेंट हमने रखा हो तो हम लोग ना सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाते, ऐसे भूख हड़ताल करते हैं जैसे हमने रात में सब कुछ खा लेना है और फिर एट द एंड दिल ही नहीं करता। लेकिन ये टिक्के तो मैंने इतने दबा के खाए, मैंने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया, ना तो खमीरी रोटी मिली थी ना पतीली, तो हमने अफगानी रोटी मंगवा ली थी। टिक्के इतने मज़े के थे, मैंने सारे ऐसे ही खाए, मैंने एक नवाला भी रोटी का नहीं लिया था। और यहाँ पे मतलब मैं खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, खा पी के बर्तन समेटे, इसके बाद डॉगी को खोला, उसको खाना डाला और फिर जाके मैंने सारे बर्तन वॉश किए और बाकी सब चले गए थे, बस मेरे इन लॉज रह गए थे। तो यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।